हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त जब मैंने रिसर्च किया ये समझने के लिए कि आज से 5 सालों पहले यानी कि 2015 में एवरेज होम लोन इंटरेस्ट रेट कितना था, तो इसका जवाब मुझे मिला 10.50% पर एनम। और यही आज अगर हम होम लोन इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो एवरेज रेट है करीब 7.50%। मोस्टली होम लोन्स फ्लोटिंग रेट्स पर दिए जाते हैं। फ्लोटिंग रेट लोन्स को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बैंक्स अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंट्री की सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से पैसे बोरो करती है, और जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसे लेंड करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए डीडीएफसी बैंक आरबीआई से 4% इंटरेस्ट रेट पर पैसे बोरो करती है और अपना मार्जिन ऐड करने के बाद यही एज अ होम लोन कस्टमर्स को 7.5% इंटरेस्ट रेट पर देती है। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन्स का रेट रेपो रेट के बेसिस पर या तो बढ़ता है या तो रिड्यूस होता है। आरबीआई ने बैंक्स को 4% की जगह 3% पर पैसे देना शुरू कर दिया, तब होम लोन के रेट्स 7.5% से घटकर 6.5% हो जाने चाहिए। लेकिन यही अगर आरबीआई ने 4% की जगह 5% रेट पर पैसे देने शुरू कर दिए, तब फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7.5% से बढ़कर 8.5% भी तो हो सकता है, राइट। अब फ्लोटिंग रेट होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम होने पर आपकी बैंक आपको दो ऑप्शंस देती है। नंबर 1, ईएमआई कम कर दो नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, या फिर ऑप्शन 2, ईएमआई सेम रखो और टेन्योर कम कर दो। और यही अगर फ्लोटिंग रेट होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब भी बैंक आपको दो ऑप्शंस देती है। 1, ईएमआई को नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बढ़ा दो, या फिर ऑप्शन 2, ईएमआई नहीं बढ़ा सकते तो अपने होम लोन का टेन्योर बढ़ा दीजिए। अब इन दोनों सिचुएशंस में एक आम इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए, टेन्योर के साथ छेड़खानी करनी चाहिए या फिर ईएमआई को बढ़ाना या कम करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद होता है। और अगर आपका होम लोन चल रहा है या फिर आप फ्यूचर में होम लोन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एज मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं इन ऑप्शंस को डिटेल में, और आगे कुछ सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और दोस्तों कुछ सीखने मिले इस वीडियो से तो लाइक करके और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। गौरव ने 5 सालों पहले 25 इयर्स या 300 मंथ्स के लिए 9.5% इंटरेस्ट रेट पर 32,538 रुपीस का होम लोन लिया था, जिसकी ईएमआई उसे आती है करीब 27,963 रुपीस पर मंथ। और 5 सालों तक या 60 मंथ्स तक की ईएमआई भरने के बाद अब उसके होम लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है करीब 30 लाख रुपीस, और लोन का टेन्योर जो बचा है वो है 20 इयर्स या 240 मंथ्स। अब गौरव की बैंक उसके होम लोन का इंटरेस्ट रेट 9.5% से रिड्यूस करके 7.5% कर रही है। अब गौरव कंफ्यूज्ड है कि उसे होम लोन की ईएमआई कम करवानी चाहिए या ईएमआई सेम रखकर लोन का टेन्योर रिड्यूस करवाना चाहिए। और गौरव अपने सीएफपी को कंसल्ट करता है जिसने उसका फाइनेंशियल प्लान बनाया था और उसे समझाया था कि कैसे वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकता है। तब सीएफपी गौरव को कुछ कैलकुलेशंस करके समझाता है कि ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने के कारण गौरव के लोन का बचा हुआ टेन्योर तो सेम ही रहेगा यानी 20 इयर्स, लेकिन उसकी ईएमआई 27,963 से घटकर सीधे 24,167 हो जाएगी। इट मींस कि सीधे 3,796 रुपीस की सेविंग्स हर महीने। और यही ऑप्शन 2 में अगर गौरव अपनी ईएमआई कम नहीं करवाता और सेम 27,963 रुपीस रखता है, तब उसके होम लोन का टेन्योर 240 मंथ से कम होकर सीधे 178 मंथ्स यानी करीब 15 इयर्स हो जाता है। अब ऑप्शन 1 में
में जहां गौरव अपने होम लोन की ईएमआई कम करता है, उसे 240 मंथ्स में 30 लाख के लोन पर 7.5% इंटरेस्ट के हिसाब से 24,167 रुपीस की ईएमआई देनी होगी हर महीने, और टोटल इंटरेस्ट जो वो भरेगा इन 240 मंथ्स में वो होगा करीब 28 लाख रुपीस। और ऑप्शन 2 में ईएमआई सेम 27,963 ही रहेगी, लेकिन टेन्योर 240 मंथ से कम होकर 178 मंथ्स या 15 इयर्स के करीब हो जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट जो वो इन 178 मंथ्स में पे करेगा वो है करीब 19,82,000 रुपीस ओनली। यानी ऑप्शन 1 जहां वो 28 लाख रुपीस भरेगा, उसके मुकाबले 8,17,000 रुपीस या पूरे 29% कम। लेकिन सीएफपी ने गौरव को कहा कि ऑप्शन 1 में जहां एवरी मंथ वो 3,800 रुपीस के करीब सेव करेगा, वही अमाउंट अगर वो 8% के हिसाब से अगले 178 मंथ्स के लिए खर्चा ना करके इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास 178 मंथ्स के बाद होंगे पूरे 13 लाख रुपीस। और यही सेम 8,17,000 का इंटरेस्ट जो वो सेव करता है ईएमआई सेम रख के, उसके मुकाबले 59% ज्यादा है। और अगर यही सेम 3,800 रुपीस वो 12% रिटर्न देने वाले अच्छे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो 178 मंथ्स बाद उसके पास होंगे 18,72,000 रुपीस, जो 8,17,000 रुपीस इंटरेस्ट जो वो सेव करता है उसके मुकाबले पूरे 129% ज्यादा है। और तब लोग को रियलाइज हुआ कि क्यों फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले सीएफपी की एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन सीएफपी ने गौरव को यह भी समझाया कि अगर उसे लगता है कि वो 3,800 रुपीस डिसिप्लिन होकर हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और ये पैसे फिजूल में खर्चा कर देगा, तो उसे ईएमआई अमाउंट को सेम रखकर लोन को 15 इयर्स में ही पे ऑफ करना चाहिए। लेकिन गौरव ने सीएफपी को प्रॉमिस किया कि वो सीएफपी की एडवाइस सुनेगा और पैसों को फिजूल में खर्चा ना करके इन्वेस्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, क्या आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार और सही एडवाइस लेकर लेते हैं? और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, रिटायरमेंट, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब ये तो हमने समझा कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने पर क्या करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स, होम लोन के इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफी रिड्यूस हो चुके हैं फिलहाल, और अब चांसेस है कि कुछ सालों बाद होम लोन के रेट्स दोबारा बढ़ना भी शुरू हो सकते हैं। और अगर होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाए तब क्या करना चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन मोर एग्जांपल। आनंद के होम लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30 लाख रुपीस 20 इयर्स के लिए 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और उसके होम लोन की मंथली ईएमआई है 24,167 रुपीस। अब बैंक वालों ने आनंद को इन्फॉर्म किया है कि उसके होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7.5% से बढ़कर 9.5% होने वाला है, और आनंद ने सोच लिया था कि वो किसी भी हाल में ईएमआई नहीं बढ़ाएगा, एज उसका महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। और तब आनंद ने उसके सीएफपी की एडवाइस लेना सही समझा, और आनंद के सीएफपी ने उसे कुछ कैलकुलेशंस के साथ समझाया कि आनंद अगर ईएमआई सेम यानी 24,167 रखता है, तब उसके होम लोन का टेन्योर 240 मंथ्स यानी 20 इयर्स से बढ़कर 515 मंथ्स यानी पूरे 43 इयर्स हो जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट जो वो भरेगा वो है 94,41,000 रुपीस। और यही अगर आनंद अपनी ईएमआई बढ़ाता है तो उसके लोन की ईएमआई 24,167 से बढ़कर 15.5% ज्यादा यानी 27,963 हो जाएगी, और इन 20 इयर्स में टोटल इंटरेस्ट जो उसे होम लोन के अगेंस्ट भरना होगा वो है करीब 37,11,000 रुपीस ओनली। इट मीन्स कि टेन्योर बढ़ने पर उसे 57,30,000 रुपीस का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा, जो 37,11,000
11,000 रुपीज के कंपैरिजन में 154% ज्यादा है। प्लस लोन का टेन्योर भी 23 इयर्स से बढ़कर 43 इयर्स हो जाएगा और इस केस में ईएमआई बढ़ा देना ही आनंद के लिए सही होगा। और तब आनंद को रियलाइज हुआ कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रहा था लोन की ईएमआई ना बढ़ाकर। सो फ्रेंड्स, अगर आज आप कम इंटरेस्ट रेट में होम लोन ले रहे हैं और अगर उस लोन का टेन्योर काफी लंबा है तो आपको फ्यूचर में ईएमआई ज्यादा भरने के लिए रेडी रहना होगा। एज इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स कम ही रहने वाले हैं फ्यूचर में भी। फ्रेंड्स, होम लोन एक बहुत ही बड़ा कमिटमेंट होता है और इसे बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइस के ले लेना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितना पैसा चाहिए होगा आपको इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। एंड आई होप आपको इस वीडियो से आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखने मिला और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की है मैंने ग्रुप ज्वाइन करने की। और अपना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।